हेलो दोस्तों। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, जो कि कौन सा चैनल है? बिल्कुल सही समझा आपने, हमारा यूट्यूब चैनल है पाई स्टडी हब। सो आज हम वापस आ चुके हैं आपके लिए पाई स्टडी हब पर लेकर अपना जो पार्ट चल रहा था क्लास नाइन्थ की जो फिज़िक्स की सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसी को लेकर हम वापस आ चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो मैं आपके साथ बना हुआ हूँ लगातार, मैं आपके साथ आपका दोस्त हितेश शर्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। तो हम देखते हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें हम डिटेल्ड, इस बार नई टेक्नोलॉजी के साथ डिटेल्ड में हम एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक कंसेप्ट को समझेंगे कि कौन सी लाइन क्या कहना चाह रही है। सो बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ में अगर हम देखते हैं तो लिखा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो मोशन था हमारे पास, हमारा जो मोशन होता है वो एक अलोंग टू एन स्ट्रेट लाइन होता है। अलोंग टू सम स्ट्रेट लाइंस जो मोशन था वो हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर्स के अंदर। जो कि हम क्या क्या टॉपिक्स थे वहाँ पर टॉपिक्स थे स्पीड, वहाँ पर टॉपिक थे वेलोसिटी, और टॉपिक था एक्सेलरेशन का। तो इन टॉपिक्स की हमने स्टडी की थी लास्ट वीडियोस में, और लास्ट टॉपिक हमने यही जो थे हमने कंप्लीट किए थे। तो इन्होंने हमने क्या देखा था कि मोशन थ्रू ए स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का लॉन्ग मोशन होता था। तो चलते हैं आगे की लाइंस क्या बोल रही हैं। तो आगे हम देख रहे हैं कि वी सो दैट सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। कि अब जो ये मोशन है, इस तरह के जो मोशन होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, आपके पास यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म टाइप के मोशन भी आपके पास हो सकते हैं। यूनिफॉर्म कैसा था? यूनिफॉर्म मोशन वो होता है मतलब जो एक लंबी टाइम तक बिना रुके चलता रहे। मतलब जैसे कोई कार है तो अगर उसकी इनिशियल स्पीड 60 किलोमीटर्स पर आवर है तो वो एंड तक 60 किलोमीटर्स पर आवर तक ही क्या हो वो चलती रहे। मतलब एक कार 60 किलोमीटर्स पर आवर की जो उसकी स्पीड है, 60 किलोमीटर्स पर आवर की जो उसकी स्पीड है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। मतलब लास्ट तक क्या हो वो मेंटेन रहे। उसी तरह नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल लें तो नॉन यूनिफॉर्म जैसे वही कार अगर इनिशियल स्पीड है उसकी 10 किलोमीटर्स पर आवर, उसके बाद हो जाती है 20 किलोमीटर्स पर आवर, और इस तरह टाइम के साथ क्या हो वो वेरी करती रहे। जो उसकी स्पीड है वो एक्चुअल में क्या हो वेरी करती रहे, तब उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि जो स्पीड है, हमारी स्पीड जो है वो क्या कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। तो इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद चलते हैं आगे। सो व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम? अब ये इंपॉर्टेंट बात आती है। व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम? डू ऑल मोशंस रिक्वायर a cause? If so, what is the nature of this cause? In this chapter we shall make an attempt to quench all such curiosities. मतलब इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। So for many centuries the problem of motion and its causes has puzzled scientists and philosophers. A ball on the ground, अब अच्छे से समझना, a ball on the ground when given a small hit does not move forever. इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर कि हमारे पास सपोज़ करो कोई बॉल है, जैसे मैं आपको स्लाइड्स में अगर लेके चलूँ तो हम यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है, ये वाला एग्ज़ाम्पल में आप अच्छे से समझना कि ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है वो एक्चुअली इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। कौन सा कंसेप्ट? कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे कि यहाँ पर आपको हॉकी खेलते हुए कि आपको इमेज दिख रही होगी। तो हमें क्या कहा गया है कि अगर किसी बॉल को इनिशियली हिट किया जाता है
तो वो लगातार मोशन क्यों नहीं करती। मतलब जब हम किसी बॉल को हिट करते हैं तो वो रेगुलरली एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद रुकना बंद कर देती है, मतलब रुक जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि तो ये हमारे पास साइंटिस्ट के पास एक क्वेश्चन था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्यों रुक जाता है या फिर अपना मोशन करना क्यों बंद कर देता है। तो उसी स्लाइड पर वापस चलते हैं। तो हमने पढ़ लिया था। सो ये देखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होगी ये कि ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द रेस्ट इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब जो बाद में जो ऑब्जर्वेशंस किए गए उनमें ये देखा गया कि जो रेस्ट की पोजीशन होती है हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट की, मतलब हर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहना चाहता है, अपनी स्टेबल पोजीशन में रहना चाहता है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो रहना चाहेगा कि मैं मूव करता ही रहूँ जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करे। और उसी तरह कोई मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं होकर कोई स्टेबल ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा चाहेगा कि मैं स्टेबल ही रहूं, मतलब मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगा के मोशन में नहीं लाया जाए। बिल्कुल। तो दिस रिमेंबर द अंटिल गैलीलियो गैलीली एंड आइजैक न्यूटन डेवलप्ड एन एंटायरली डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड मोशन। तो उसके बाद जो कंसेप्ट दिए, जो मोशन में आगे के जो कंसेप्ट दिए गए वो किसके द्वारा दिए गए, वो दिए हमारे गैलीलियो गैलीली एंड आइजैक न्यूटन ने। इन पे आगे बात की और नए कंसेप्ट दिए। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अगला पैराग्राफ जो आता है वो आता है कि इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट सम एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें अपनी डेली लाइफ में कितनी भी वो ऑब्जेक्ट जो मोशन में, उनको स्टॉप करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। और उसी तरह जो स्टेबल है या जो स्टॉप ऑब्जेक्ट्स है जो मोशन नहीं कर रहे हैं, उन्हें मोशन में लाने के लिए हमें एज वेल एज क्या चाहिए, हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। एक्सपीरियंस अ मस्कुलर एफर्ट एंड से दैट वी मस्ट पुश और हिट और पुल ऑन, कि हम एक्सटर्नल फोर्स लगा सकते हैं कैसे, या तो उन्हें पुश करके या उन्हें हिट करके या फिर उन्हें पुल करके। ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। क्यों चाहिए हमें, मतलब हम क्यों चाहते हैं कि उनकी स्टेट चेंज हो। उनकी स्टेट इसलिए चेंज हो, मतलब हिट और पुश और पुल क्यों करते हैं, ताकि उनकी स्टेट ऑफ मोशन जो हो वो क्या हो, चेंज हो सके। द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, हिट और पुल। लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट अ फोर्स. What is it? In fact, no one has seen, tested or felt a force. However, we always see or feel the effect of a force. मतलब किसी ने भी न तो फील किया है, न देखा है और न ही टेस्ट किया है किसको, फोर्स को। तो फोर्स को टेस्ट करने लायक कुछ है नहीं। वैसे फोर्स क्या है एक्चुअल में, हम अपनी डेली लाइफ में उसे रोज़ फील करते हैं, बट किसी ने इस पर नया कंसेप्ट जो आया वो किसने दिया, गैलीलियो गैलीली एंड आइजैक न्यूटन ने। तो इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन्स व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है फोर्स को तभी समझा जा सकता है जब हम ये समझें कि किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स लगाने से क्या चेंजेस आ रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, क्या स्पीड में चेंज आ रहा है, क्या वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, एक्सीलरेशन चेंज होता है या फिर स्पीड चेंज होती है। स्पीड भी चेंज होती है तो यूनिफॉर्मली चेंज होती है या नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होती है। क्या क्या फोर्सेस अप्लाई करने पड़ते हैं, कौन कौन सी एक्सटर्नल फोर्सेस इस पर अप्लाई होकर उसे रोकती है या फिर उसे मोशन में रहने देती है। उन चीज़ों पे आगे किसने एक्सपेरिमेंट्स किए, आइजैक न्यूटन एंड गैलीलियो गैलीली ने। तो पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू मोशन। दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एंड एक्ट ऑन देम। इसका मतलब क्या है, हर चीज़ जो मोशन में है, हर ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है या हर ऑब्जेक्ट जो स्टेबल है, वो इसीलिए स्टेबल या फिर मूविंग पोजीशन में क्योंकि हम उस पर क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल ये वाले स्लाइड और पैराग्राफ बिल्कुल क्लियर होगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल से ऊपर हमारे कुछ कंसेप्ट्स हैं
दो एग्ज़ाम्पल है, जैसे हमारे पास दो एग्ज़ाम्पल है यहाँ, दोनों एग्ज़ाम्पल्स में आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम इसका, जो ट्रॉली वाला एग्ज़ाम्पल है हमारा, वो हम लेंगे। तो अगर हम ट्रॉली वाला एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो इसमें हम देखते हैं, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं। तो फाइनली हमारा ये रहा ऑब्जेक्ट एंड एग्ज़ाम्पल। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जब तक इस ट्रॉली पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक ये आगे की तरफ मोशन नहीं करती। बट जैसे इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया किसने, इस बालक ने, इस बच्चे ने, जैसे ही इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जो ट्रॉली है वो मोशन में आ गई। ट्रॉली वो मूव करने लग जाती है, किस साइड में मूव करती है, ये बिल्कुल जो ट्रॉली होगी वो इस साइड मूव करने लग जाएगी, इस साइड मोशन में आती है। और उसी तरह इसको स्टॉप करना होता है तो हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लगाएंगे या फिर इधर से क्या करेंगे, हम उसे इधर से कोई एक्सटर्नल फोर्स वापस से अप्लाई करेंगे, जिससे ये मोशन में आती हुई ट्रॉली वापस से स्टॉप हो जाए और अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाए। ठीक है, तो सॉरी ये कुछ 1 मिनट। हाँ, तो अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल जो होता है हमारा वो रहा, ये रहा। उसी तरह अगर आप किसी ड्रॉवर को खींचते हैं, ड्रॉवर पे भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी होती है हमें। इस तरफ से एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी जो ट्रॉली, जो अलमारी होगी उसमें, या जो भी ड्रॉवर है वो मोशन में आएगी। मतलब जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक ये अपनी स्टेबल पोजीशन पे रहेगी। जैसे यहाँ पे एक ड्रॉवर होती है, तो एट द सेम टाइम ये वाला जो ड्रॉवर है वो किस पे है, ये वाली जो ड्रॉवर है हमारी, वो है हमारे यहाँ स्टेबल पोजीशन, मूविंग पोजीशन पे। किस पे, मूविंग। और ये वाली जो है वो किस पे, ये है अभी स्टेबल पे। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है एनसीईआरटी का कि जब तक एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो मोशन नहीं करेगी या मोशन में नहीं आएगी। सो दिस इज़ द एग्जांपल। और हमने ये वाला ऑब्जेक्ट तो समझ ही लिया है। इस वाले ऑब्जेक्ट में हमें क्या था कि जब तक किसी बॉल को पुश नहीं करते या हिट नहीं करते तब तक वो मूविंग पोजीशन में नहीं आती, और मूविंग पोजीशन को हमें उसी तरह वापस स्टेबल पोजीशन में लाने के लिए फोर्स अप्लाई करना होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें क्या बताया हुआ है कि फ्रॉम योर स्टडीज़ इन अर्लियर क्लासेज यू ऑल्सो फेमिलियर विद द फैक्ट दैट अ फोर्स कैन बी यूज्ड टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगेन दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि फोर्स कैन बी यूज्ड, मतलब फोर्स को यूज़ किया जाता है। किस लिए फोर्स को यूज़ किया जाता है, यूज्ड टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल उसी तरह भी पिछली स्लाइड में हमने बॉल का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पर इस बॉल की वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी क्या है इसकी, वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो है। और यहाँ पर वेलोसिटी का कुछ मैग्नीट्यूड मान लेते हैं एक्स मैग्नीट्यूड आया, मतलब जैसे 5 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आता है। तो मतलब क्या कहा गया है स्लाइड में कि वी कैन अप्लाई एन फोर्स टू बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पर इस बॉल की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया इस पर क्या किया हमने, एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई करते हैं तभी इसकी वेलोसिटी जो होगी वो चेंज होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हाँ हम इस फोर्स मूविंग पोजीशन में उसको वेलोसिटी ज़्यादा करने के लिए भी कर सकते हैं, और उसका यूज़ किसके लिए भी कर सकते हैं, स्लो करने के लिए भी कर सकते हैं। और टू चेंज इट्स डायरेक्शन, बिल्कुल इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। वही एग्जांपल लेते हैं, उसी एग्जांपल में आप देखोगे कि इसकी डायरेक्शन बिल्कुल रेस्ट में थी, वो इसकी डायरेक्शन इधर। मान लीजिए अगर इसी को, यही जो बॉल है हमारे पास सेम बॉल, इससे अगर किस साइड, इस साइड हिट किया जाता है, अगेन इस तरफ हम हिट करते हैं तो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर इस तरफ हिट करते हैं इसको तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। वही लाइन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल समझाई हुई है यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फोर्स कैन ऑल्सो बी चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कैसे समझेंगे, इसे समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा अगली स्लाइड पे।
तो अगली स्लाइड जब हम लेते हैं तो बिल्कुल ये वाला एग्जांपल हमारे स्लाइड में आता है। तो इस स्लाइड में क्या कहा हुआ है, इस एग्जांपल में क्या गया है कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज़ और शेप को भी चेंज कर सकता है। एग्जांपल देखकर आप समझ ही गए होंगे। जैसे ये स्प्रिंग है, यहाँ हमारे पास एक स्प्रिंग है, एक मिनट, हमारे पास यहाँ एक क्या है, स्प्रिंग है, सॉरी, हमारे पास यहाँ एक स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग में हम क्या देख रहे हैं कि इसको जब एक्सपेंड किया जाता है, मतलब इस पर इधर से फोर्स लग रही है और इधर से फोर्स लग रही है, तो जब दोनों साइड से फोर्स लगेगी तो ये क्या होगा, जो स्प्रिंग होगी हमारी, स्प्रिंग क्या होगी, एक्सपेंड करेगी, मतलब एक्चुअली में इसका साइज़ जो होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगी इसकी। तो मतलब इसकी शेप, इनिशियल शेप ये थी और बाद में शेप ये हो गई, तो इसकी शेप जो थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। उसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं दूसरा वाला। दूसरे एग्जांपल में भी सेम बताया हुआ है। एक मिनट, जब तक मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो सेकंड एग्जांपल क्या बता रहा है हमें, सेकंड एग्जांपल है आपका ये वाला। तो इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि पहले आपके पास एक बॉल होती है, बॉल को आप फिर से, पहले था एक्सपेंड वाला केस, अब था अगर उसको पुश किया जाए या फिर दबाया जाए तो इसकी शेप जो होगी वो इनिशियल से कुछ चेंज होगी, बिल्कुल चेंज हो रही है यहाँ पर शेप। तो यही समझाया हुआ था इस एग्जांपल से कि जो फोर्स है, अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये कह सकते हैं कि जो फोर्स होती है, फोर्स जो है हमारी, फोर्स क्या क्या कर सकती है वो आप देखना। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, वन मिनट। तो वापस समझाएं तो फोर्स, जो हमारी फोर्स है वो क्या क्या कर सकती है। फर्स्ट, शेप चेंज कर सकती है, साइज़ चेंज कर सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी चेंज कर सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कर सकती है वो, किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि कैसा है, बिल्कुल मूविंग हो या स्टेबल हो, उसकी पोजीशन या फिर स्टेबिलिटी हम कहें, उसकी स्टेबिलिटी चेंज कर सकती है, स्टेबिलिटी भी चेंज कर सकती है, उसे मूविंग पोजीशन में ला सकती है, उसे मूविंग या फिर हम क्या कहें, मूविंग में भी ला सकती है या फिर स्टेबल पोजीशन में ला सकता है फोर्स अप्लाई करके। तो मतलब पूरी स्लाइड को एक बार वापस से मैं जूम इन करूं तो फोर्स हमारे पास ये काम कर सकती है। फोर्स क्या क्या कर सकती है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग पोजीशन में है तो या तो उसे स्टेबल पोजीशन में ला सकती है, और अगर कोई स्टेबल है तो उसे एज वेल एज मूविंग पोजीशन में ला सकती है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। तो थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, बिल्कुल लास्ट तक हमारी वीडियो देखने के लिए, फॉलो करने के लिए, समझने के लिए थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी ज़रूर करें। जो भी आपकी क्यूरीज़ है, प्रॉब्लम्स है, उसे कमेंट डाउन करें। और फाइनली, लास्ट एंड फाइनल, वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि हमारी जितने भी न्यू नोटिफिकेशन है वो आपके पास आएगी इससे। ओके, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें आप। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।